हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ए रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन। तो किस रिएक्शन को अपन इक्विलिब्रियम में कहेंगे, उसके लिए ऑप्शंस गिवन है कि द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट्स। ओके, और अपना बी ऑप्शन है 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। और सी ऑप्शन है द रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन एंड ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। और अपना लास्ट ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स इज जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट। इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये हो जाएगा इसका की कॉन्सेप्ट। ओके, अब अपन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब कंडीशन होती है तो कोई रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्टेंट से क्या बन रहा होता है? रिएक्टेंट से बन रहा होता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट से बन रहा होता है वापस रिएक्टेंट। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की रेट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की रेट इक्वल हो जाए। मतलब जो अगर रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? फॉरवर्ड रिएक्शन। उस टाइम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट किसके इक्वल हो जाए? रिवर्स रिएक्शन की रेट के। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? जो प्रोडक्ट है उससे क्या बन रहा है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिवर्स रिएक्शन की रेट्स के इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, और अगर अपन इस हिसाब से अगर अपना ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन में क्या आएगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन अपना द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इट्स इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्म रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। ठीक है, ये अपनी हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन रेट। और ये जब अपने जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है तो ये कौन सी होगी? अपनी रिवर्स रिएक्शन रेट। ठीक है, अगर अपन ये इसको रिएक्शन लेते हैं तो ठीक है, रिवर्स रिएक्शन रेट हो जाएगी। अगर तो और आपने देखा था कि रिवर्स रिएक्शन रेट किसके इक्वल होती है? फॉरवर्ड रिएक्शन रेट के इक्वल होती है। तो ये जो अपना ये ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, इसमें ये करेक्ट हो जाए। और ऐसे ही अगर अपन बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में है कि 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि 50% इसमें से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ये इनकी दोनों की रेट सेम होती है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन एंड ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स। तो ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहे हैं। तो ये नियरली कंप्लीशन नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन देखें तो द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इनकी इक्वल नहीं होती। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन देखें तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम पे, ना कि इक्वल होती है। ठीक है, तो वॉल्यूम भी इक्वल नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन अपना इसलिए करेक्ट हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।